नमस्कार, तो मुख्य नायक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस साल जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बातें की थी, लेकिन एक बात थी जो बड़ी महत्वपूर्ण थी और उसमें उसके बाद उसकी चर्चा ट्विटर पर, कई सोशल मीडिया पर हुई थी। वह बात थी कि मैं क्षत्रिय हूँ और मुझे इस पर गर्व है। इसको लेकर लोगों ने कई तरह की टिप्पणियां की कि एक मुख्यमंत्री ऐसी जातिवादी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि जाति व्यवस्था खत्म हो गई है। जब भी आप खबरों के पन्नों को पलटेंगे तो आपको रोज कोई ना कोई ऐसी खबर मिलेगी जो जाति व्यवस्था पर आधारित है। कैसे लोगों को जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, इसका एक और उदाहरण देखने को मिला है लखनऊ में। यूपी की राजधानी नवाबों के शहर लखनऊ में जाति व्यवस्था का वह घिनौना चेहरा सबके सामने आया, जिसे देखकर किसी को भी गुस्सा आ सकता है। दरअसल लखनऊ के विनीत रावत, जो जोमैटो में डिलीवरी बॉय हैं, 18 जून की रात को वह अजय सिंह नाम के एक कस्टमर के यहाँ खाना डिलीवर करने गए थे। कस्टमर ने पहले उससे नाम पूछा और फिर नाम सुनते ही इस व्यक्ति ने खाना के पैकेट को फेंकते हुए कहा कि हम दलितों के हाथ का खाना नहीं खाते हैं। इसके बाद उसके मुंह पर थूक दिया। आगे आप खुद ही सुने उस डिलीवरी बॉय के मुंह से कि उसके साथ क्या हुआ। बिना मतलब का मारा। हमने 17 ऑर्डर किया, 17 ऑर्डर पूरे किए, कहीं गाली गलौज नहीं किया। लोग बताएं तो मारूंगा भी। काहे कोई गाली दिए भाई? हम आपको नहीं गाली देंगे। आत्मरक्षा में क्यों गाली देंगे? मैं इतना बड़ा हूँ आत्मरक्षा में, अकेला आप लोग को ऊपर में आके गाली देंगे? ऐसे थोड़ी ना देंगे। बोलो मैं इनके घर पे आ रहा हूँ, इनके ऊपर गुंडाई करूंगा। मैं अजय सिंह के घर पे आ रहा हूँ, इनके घर में गुंडाई। इनके एक लड़का आया था, वो ले गया, इनका नौकर ले गया चाबी निकाल के अंदर। चाबी रुको, आ रहा हूँ, 2 मिनट रुको। सब लोग चाबी तो नहीं लगी है तुम्हारी गाड़ी? लगा दिया इन्होंने, मैं भाग के गया। इतनी देर में चाबी नहीं के पास क्या हो गया? कुछ कर इन्होंने, तुम्हारी गाड़ी में लगी, अभी आप लगा दिया होगा। लखनऊ के उस डिलीवरी बॉय से जिस पर थूका गया और मारा गया है, उससे हमारे सहयोगी सत्या ने बात की है। आप खुद ही सुने वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। और क्या हुआ कि वहाँ पे उनके भाई निकल कर आए अजय सिंह के, तो उन्होंने मेरे मुंह पे थूक दिया। और अजय सिंह से मेरी बात ही चल रही थी, उन्होंने हमको एड्रेस बताया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने थूका, दोबारा थूका। उसके बाद क्या हुआ कि अजय सिंह आए। अजय सिंह आने के बाद उन्होंने मेरा नाम पूछा, मेरा नाम अपना बताया, विनीत कुमार रावत। कहीं पासी दलित के हाथों का मैं खाना खाऊंगा। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना पासी किला लगता ही है हमारा, पासी किला एड्रेस बताया। बस वो सब नौकर चाकर आए, सब मेरी गाड़ी की चाबी निकाली। जी पूछा था। फिर क्या रिएक्शन था लोगों का? फिर रिएक्शन क्या था, वो सारे लोग डंडे से ही, मतलब जब मैं बात कर रहा था वो बात सुन रहे थे फोन पे अजय सिंह, वो सब पूरा डंडा लेकर आ गए। तो ऐसा क्या हुआ जो सब डंडे उंडे लेके आ गए? ऐसा सर वो क्या हो गया, उनका भाई ने जो थूका था तो उसका विरोध कर रहा था मैं। किस तरह विरोध किया आपने? मैंने इस तरह इनको विरोध किया कि आपने मेरे मुंह पे क्यों थूक दिया, ये कोई तमीज है भाई साहब आपकी? वो सुन रहे थे। उसके बाद थूक दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो फोन सुनने तो वो अपने दोस्त को कोई छोड़ने वोड़ने गए होंगे, कोई कहीं पर भी गए होंगे। फिर आ गए 2 लोग डंडे लेकर। डंडे लेने के आने के बाद फिर उन्होंने सर पे ही डंडा मार दिया मेरे हेलमेट के ऊपर। इतनी तेज मारा कि मेरा अगर हेलमेट ना होता तो मेरा सर फट गया होता। उसके बाद मेरे हाथ पे मार दिया, चोट आई है मेरे काफ़ी, यहाँ मारा यहाँ मारा। उसके बाद क्या हुआ, मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा, काफ़ी दूर भागा। पीछा भी किया उन्होंने मेरा। तो ये क्या कोई पुरानी लड़ाई झगड़ा? नहीं, पुरानी लड़ाई झगड़ा सर नहीं थी वो सर। हमारी सर किसी से क्या दुश्मनी होगी, हम लोग सर एक दिन में। आपको क्या लगता है क्यों आपसे मारपीट की लोगों ने? उन्होंने सर मारपीट सर इसलिए की कि वो उनके भाई ने जो थूका था उसका मैंने विरोध किया। फिर मतलब कि मैं नीची जात का हूँ तो इसका मतलब सर वो क्या, वो पूछेंगे थूक दिया और हमने उसका विरोध कर दिया तो गलत कर दिया क्या मैंने? इसीलिए मारा पीटा? हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर ये हुआ कि वो उन्होंने हमको मारना शुरू कर दिया, सब लोगों ने मिलकर निकल कर मारा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सर मैं भागते हुए हल्का फुल्का रेस्टोरेंट है वहाँ भाग गया। भागने के बाद क्या हुआ, मैं गाड़ी चाबी अभी सर निकाल ली। ठीक, गाड़ी चाबी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं भागा, फिर 112 डायल किया जल्दी से, मिलता भी नहीं, वेटिंग भी लगी थी उसमें, 112 आ गई। वहीं इस मामले में अजय गंगवार, जो कि अभियुक्त थे, उनका कहना है कि मैं लॉकडाउन के बाद से ही जोमैटो और स्विगी से अक्सर ऑर्डर करके अपने बच्चों के लिए चीजें मंगवाता। शनिवार को भी मैंने अपने बच्चों के लिए मोमोज ऑर्डर किए थे। अगर मैं जाति धर्म को देखकर खाना मंगाता तो शायद ऑनलाइन ऑर्डर कभी ना करता। खाना कहाँ बन रहा है, उसे कौन बना रहा है, इसकी जानकारी कभी नहीं हो पाती।
मैं शनिवार और रविवार लगभग बच्चों के लिए कुछ न कुछ मंगाता रहता हूँ। डिलीवरी बॉय बेवजह ही झूठे आरोप लगा रहा है। अजय सिंह का कहना है कि मैं घर पर नहीं था, मेरा भाई घर पर था। वह आंगन में ही गाड़ी लगाकर खड़ा था। इस दौरान उसने मसाला थूका और थूक के कुछ छींटे डिलीवरी बॉय पर पड़ गए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि उसने अभद्र बात की है। मैं अभी घर लौटा था। घर से बाहर हंगामा देखकर मैंने भी मामला जानना चाहा और बात बढ़ गई। उसने गाली गलौज की, विरोध पर थोड़ी हाथापाई हो गई, लेकिन उसे किसी ने पीटा नहीं है। अजय ने यह भी कहा कि मैं यह स्पष्ट कर देता हूं कि मेरे घर में माधुरी रावत नाम की दलित महिला लगभग 6 सालों से घर का खाना बनाती है। अगर भेदभाव करना होता तो हम उससे एक साथ भी कर सकते थे। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और ऐसी घटना कभी नहीं कर सकते हैं। हम तो सर ये कह रहे हैं कि जिस चीज को इन्होंने ये अगर बहुत कॉमन और लॉजिक वाली बात है कि जो आदमी जात पूछ के कह रहा है कि हम थूक रहे हैं तुम्हारे मुंह पे, उसी के घर में उन्हीं के बच्चों को और उन्हीं के घर में खाना बना रही हैं। और जो हमारे यहाँ दूसरी लेडी हैं वो 6.5 साल से हैं, वो भी कह लीजिए कि लकड़ी कह लीजिए, जो भी कहिए, वो भी सेम कास्ट की हैं। अच्छा। वो 6.5 साल से हमारा खाना बना रही हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम माधुरी है। हाँ। लेकिन सर उसमें आप जो है मुंह पे, तो हम तो सर एक चीज ये कह रहे हैं, हमारी बात कितनी सी बस सुन ली जाए कि चलिए मान लीजिए इन्होंने तो, या इनका नाम तो डिलीवरी उसमें आया, ठीक है, ये हमारे ऊपर लांछन लगा दिए इस चीज का कि हमने इनसे कास्ट पूछा और इनको बोला, जैसा इन्होंने FIR में तहरीर में जो दिया है, जो आपको मिली होगी कि कास्ट पूछे कि हम और जाति सूचक शब्द बोलते हुए इनके मुंह पे थूके और थूकने के बाद बोले कि हम इनके हाथ से लेंगे। लेकिन सर एक बहुत लॉजिक की बात है, जोमेटो या स्विगी में जो कोई भी ऑर्डर करता है सर, चाहे जिस रेस्टोरेंट में जाता हो, उस रेस्टोरेंट में उस खाने को जो तैयार कर रहा है, क्या हम उसके बारे में जानते हैं? और सर हमारे अंदर की जितनी जाति वैमनस्यता होती तो क्या हम स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर करते, क्योंकि हम कौन बनाता है? अच्छा, इससे पहले अभी कई आपने ऑर्डर्स किए होंगे ना? मैंने 2.5 साल, 3 साल, 4 साल से, जब से जोमेटो स्विगी का, जब ये कोविड के बाद से जोमेटो स्विगी की सारी रसीदें मैंने पुलिस को सौंप रखी हैं। सर मेरी रेटिंग 4 से ऊपर है। अब ये बताइए, अगर किसी कस्टमर की रेटिंग 4 से ऊपर है, दैट मीन वो बहुत अच्छा कस्टमर है। अच्छा, आज आपके आसपास घर में, अड़ोस पड़ोस में कहीं पर CCTV लगा है जिसमें ये घटना कैद हो गई हो? सर हमारा जहाँ पे घर है जी, घर के बगल में घर तो बने हैं, लेकिन उन घरों में चूंकि कोविड से पहले किसी को कोविड हो गया, किसी के घर में कुछ घटना हो गई, रहते ही नहीं है। अच्छा जी, मेरे पीछे साइड वाली गली में अगर आप जाएंगे तो उस वाली गली में सारा वो सब CCTV और ये सब लगा हुआ है। अब चलिए सर, हम मौके पे थे नहीं, तो हम उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि सर गाड़ी पे है कि इनके मुंह के ऊपर है। लेकिन सर ये जिस तरीके से बोल रहे हैं, इन्होंने अभी तक जितने भी फोटो या जो वीडियो इन्होंने सर पोस्ट किए, किसी में इन्होंने जब इन्होंने जो मारतोड़ की घटना हुई है, जो ये दर्शा रहे हैं धक्का मुक्की की घटना को, उसके बाद सर ये 112 नंबर पुलिस लेके आए। 112 नंबर पुलिस, अगर सर हम वहाँ पे हमने कुछ ऐसा किया होता तो बिल्कुल बोलते कि आप चलिए हमारे साथ थाने। हमने इनसे बस यही चीज पूछी कि आपने हमारे भाई पे आरोप लगाया है कि मेरे भाई ने आपके मुंह पे थूक दिया, तो और पान मसाला पान थूका, तो पान थूका तो शर्ट आप वही पहने हैं। सही बात है। मुंह पे थूका है तो शर्ट पे निशान दिखा दीजिए आप। हाँ, जो चोर की सजा वो हमारी सजा। पुलिस ने भी यही चीज बोली, हाँ भाई कहाँ है, तो इतना दिमाग नहीं, लेकिन इतना दिमाग काम किया कि 5 लड़के लेके आए और पीठ को बन गए। अच्छा, कि हाँ शर्ट उठा के ये देखो मुझे मार दिया, ये देखो मुझे मार दिया, ये देखो मेरे साथ ये कर दिया। इतना दिमाग था। तो इंटेंशन वैसे ही इनका मेलाफाइड समझ में आता है कि इनके दिमाग में ये था कि हम इनके ऊपर ये चीज करेंगे। हम तो प्रीपेड, हम कभी भैया पोस्टपेड ऑर्डर नहीं करते कि घर पे लाओ और फिर पैसा लेना। हम पहले ऑर्डर कर देते हैं। और चूंकि हर सैटरडे संडे हम इसलिए ऑर्डर करते हैं कि बच्चे वगैरह का मन रहता है, और उसमें आप अगर डिलीवरी भी देखिए तो डिलीवरी हमने मोमो की डिलीवरी है। अच्छा, हाँ, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई खाना था या कुछ ऐसा था। 18 तारीख को देर रात को थाना क्षेत्र आशियाना में विनीत कुमार रावत द्वारा एक लिखित तहरीर प्राप्त होती है, जिसमें बताया जाता है कि वो जोमेटो में काम करते हैं, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं
और वो आज 18 तारीख को एक ऑर्डर लेकर के अजय सिंह, जो कि सेक्टर एच थाना क्षेत्र आशियाना में रहते हैं, उनके यहाँ गए और वहाँ पर अजय सिंह के द्वारा उनका नाम पूछा गया। जब उन्होंने अपना नाम बताया तो उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, गाली गलौज किया, उनके मुंह पर थूका और उसके बाद उनके साथ मारपीट किया। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया और उसके आधार पर जो भी आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। यह पहला मौका नहीं है जब जोमैटो के डिलीवरी बॉय के साथ ऐसी घटना हुई। ऐसी पहली कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें डिलीवरी बॉय के साथ बदतमीजी की गई है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ उदाहरणों को जो पिछले कुछ दिनों में हुई हैं। लखनऊ वाली घटना से महज 4 दिन पहले राजधानी दिल्ली के तिलक नगर में जोमैटो के एक डिलीवरी बॉय को महज सिगरेट पीने के नाम पर 2 निहंगों ने मार दिया। इन 2 लोगों को इतना गुस्सा आया कि पहले उन्होंने जोमैटो डिलीवरी बॉय पर चाकू से वार किया। जब वह जान बचाकर भागने लगा तो ईंट से उस पर वार करते हुए उसकी हत्या कर दी। ऐसा पहला मामला नहीं है जब जोमैटो डिलीवरी बॉय के साथ ऐसी घटना हुई। इससे पहले साल 2019 में जबलपुर में अमित शुक्ला नाम के एक व्यक्ति ने मुस्लिम डिलीवरी बॉय से खाना लेने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि सावन का महीना है इसलिए उनका डिलीवरी बॉय चेंज कर दिया जाए, लेकिन जोमैटो ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बल्कि इस पर जोमैटो ने जो जवाब दिया उसकी प्रशंसा चारों तरफ हुई। जोमैटो ने पहले तो अमित शुक्ला को डिलीवरी बॉय चेंज करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद अपना एक ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि खाने का कोई धर्म नहीं होता, खाना स्वयं में ही एक धर्म है। वहीं दूसरी ओर जोमैटो के मालिक ने भी एक ट्वीट करते हुए लिखा कि हमें भारत के विचार और हमारे सम्मानित ग्राहकों और साझेदारों की विधिवत पर गर्व है। हाँ, अगर हमें अपने सिद्धांतों पर रहकर नुकसान भी उठाना पड़े तो हमें इसका कोई अफसोस नहीं। तो ये था 21वीं सदी का एक वो चेहरा जहां पर जाति व्यवस्था के नाम पर एक डिलीवरी बॉय पर थूका जाता है और उसको मारा भी जाता है। ऐसी और कई खबरें हैं जो एक जाति व्यवस्था को उजागर करती है भारत में।